से दानवीरता है ये कर्ण की दानवीरता, जो कि अध्याय 12 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन है कि कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए ये 18 में और 2020 में आया हुआ है। तो बार बार हम बता रहे हैं कि ये जो पाठ है, इस पाठ से बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, सभी क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट ही है। तो कह रहे हैं कि दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था, कृतज्ञ व्यक्ति था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। समझ? तो ये रहा इसका आंसर। अब आप लोग को हम बता दें कि कर्ण को पता था कि कौरव युद्ध हारने वाले हैं, फिर भी वह कौरव के पक्ष से लड़ा। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को देख करके और फिर भी पीछे नहीं हटते हैं। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए ये कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1 2 3 बार, हो सकता है कि अगली बार भी आएगा। तो कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कह रहे कि कर्ण सूर्यपुत्र था, जन्म से ही अपने कवच और कुंडल प्राप्त था। अब तक कवच और कुंडल उनके शरीर में रहता, वह अज्ञेय होता। जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहता था तो उनको कोई पराजित नहीं कर पाता था। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु, ब्राह्मण यहाँ मिस्टेक से ऐसा कर दिया, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के वेश में छल पूर्वक उससे कवच और कुंडल की याचना किए। किससे? कर्ण से। सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान दिया, अतः यह दानवीर थे। कह रहे हैं कि मतलब कि सब कुछ जानते थे कि कवच कुंडल हम दे देंगे तो फिर हम मारे जाएंगे, फिर भी कवच और कुंडल दान दे दिए। कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। देखिए 1 2 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो कह रहे कि कर्ण से दानवीरता के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। कह रहे कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। वे पांडवों को युद्ध में विजयी दिलाना चाहते हैं। जब वह कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तो उसको कोई मारेगा नहीं। ये बात सभी लोगों को पता था। कर्ण के जीवित रहते पांडव विजयी नहीं हो सकते थे, अतः पांडवों के सहायतार्थ इंद्र ब्राह्मण के वेश धर के छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल की मांग कर देते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? तो कह रहे कि कर्ण के कवच और कुंडल के में ऐसी शक्ति विद्यमान थी जिसके रहते उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती थी। युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकता था, अर्थात कवच कुंडल रहते कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी।